नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं अभी रेखा और कोण की। रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, रेखाएं कौन से प्रकार के होती है, कोण कौन से प्रकार के होते हैं। देखो, जो रीट लेवल फर्स्ट की अपने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अपने लाभ हानि कर लिया था, प्रतिशत कर लिया था, और कुछ दिन थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया रीट लेवल फर्स्ट वालों की। तो आज अपने उनको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो उसमें अपने टॉपिक कौन सा करने जा रहे हैं भी, रेखा और कोण। इसमें अपने सीखेंगे कि रेखाएं कौन कौन सी होती है और कोण कैसे कैसे होते हैं, और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, सबसे पहले अपने जानते हैं भी रेखा क्या होती है। रेखा, रेखाखंड और किरण, इनमें अंतर क्या होता है भी। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रेखा बना दूँ, लाइन बना दूँ, तो ये लाइन किससे बनी है भी, बहुत से बिंदुओं को जोड़कर बनी है। तो बहुत से बिंदुओं को जोड़ने से अपने क्या हो जाती है, एक रेखा प्राप्त हो जाती है। अब रेखा को मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ और इधर भी बढ़ा सकता हूँ, चाहे जितना उतना बढ़ा सकता हूँ। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा होती है उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा को मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ और इधर भी बढ़ा सकता हूँ, दोनों साइड जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। अब आपको दे रखा सेकंड नंबर क्या है भी, रेखाखंड है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको ज्यामिति करनी है। और ज्यामिति के अंदर अपना जो टॉपिक है वो रेखा और कोण है। तो मैं आपको पहले नॉर्मल बातें बता देता हूँ कि है क्या भी। रेखा तो ये, रेखाखंड क्या है भी। रेखाखंड, ये जो रेखा है इसका एक अपने हिस्सा ले लिया जाए, एक भाग ले लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है भी, रेखाखंड बन जाता है। तो इसके क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, इसको अपने बढ़ा नहीं सकते, दो अंत बिंदु होते हैं। अपने प्रश्न जब भी देते हैं तो ये देते हैं ना भी, एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक रेखाखंड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो वो रेखा, ऐसे तो नहीं बोलते एक रेखा की लंबाई। तो रेखा की लंबाई क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि रेखा की लंबाई वो फिक्स हो ही नहीं सकती, रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। और जो रेखाखंड होता है उनकी लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है, उसके दो अंत बिंदु होते हैं, है ना। एक अंत बिंदु ये हो गया, एंड पॉइंट हो गया, और एक ये हो गया। देखो, अगर मैं रेखा को प्रदर्शित करूंगा कि ये मान लो रेखा ए बी है, तो इसको मैं प्रदर्शित करूंगा तो क्या लिखूंगा अभी, रेखा ए बी, और इसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड में क्या कर दूंगा, एरो का निशान लगा दूंगा। अगर मैं रेखाखंड को अंकित करूंगा तो रेखाखंड को क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट अपनी लाइन खींच के ए बी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो इसके पॉइंट है ये एंड पॉइंट है। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब किरण क्या होती है अभी, किरण को एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है और इसका एक एंड पॉइंट होता है। इसको आप इस दिशा में कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका एंड पॉइंट होता है। जैसे अपने बोलते हैं ना भी, सूर्य की किरण, तो सूर्य अपने जहाँ पे सूर्य है वहां से किरणें स्टार्ट होकर किस ओर बढ़ रही है, एक साइड की ओर ही बढ़ रही है ना। तो वो क्या होता है भी, किरण होती है जो एक दिशा में चलती है, तथा उसका क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है भी, एक अंत बिंदु होता है। वो क्या होती है भी, किरण होती है। और किरण को कैसे अपने प्रदर्शित करते हैं भी, ए बी और एक साइड में एरो लगा के ना। ये क्या है आपकी, ये किरण ए बी है। उसके बाद क्या है, संरेख। तो आपको ये दे दिया जाए बिंदु संरेख है, तो संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर। संरेख का मतलब क्या होता है भी, एक ही रेखा पर होता है, एक ही रेखा पर। अब बिंदु संरेख होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये मान लो कोई बिंदु ए है, ये बिंदु कोई बी है, और ये बिंदु क्या है, सी है। तो अगर इनको मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर मैं दो पार्ट्स को जोड़ूंगा, ए बी प्लस बी सी को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या रेखा प्राप्त हो जाएगी, ए सी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, मान लो एक रेखा ये जा रही, इसको एक रेखा ये काट रही है। तो दो रेखाएं यदि एक बिंदु पर काटती हैं, दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, तो वह क्या होती है भी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। ये क्या है, मान लो
ए बी है, ये सी डी है, तो ए बी और सी डी क्या है भी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है भी जिनको कितना भी बढ़ा लो दोनों साइड में, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। वो क्या होती है भी, आपकी समांतर रेखाएं होती है, जिनकी ये जो दूरी है, बीच की दूरी का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि दो रेखाएं, इनकी बीच की दूरी है, इनका अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, तो इसे क्या बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं। देखो संपाती रेखाओं को मैं दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो ये रेखा है, और इसी रेखा के ऊपर अपने दूसरी रेखा बना दें, तो एक तो ये होती है संपाती रेखाएं, या फिर कई सारी रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही है, कई सारी रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। क्योंकि बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। या फिर किसी एक लाइन के ओवरलैप कर दिया जाए दूसरी लाइन का, तो वो क्या हो जाती है, संपाती रेखाएं हो जाती है। तो आपको रेखाओं के बारे में पता चला। अब अपने जानते हैं कि कौन कैसे कैसे होते हैं भी। कोणों के बारे में आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो अपने फिर भी देख लेते हैं एक बार। आपने पढ़ा होगा कि जो समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भी समकोण क्या होता है। रेखाओं के प्रकार पढ़ ली, अब कोण के प्रकार पढ़ने, कोण के प्रकार यानी कि एंगल कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो पहला आपने क्या पढ़ना है भी, समकोण। समकोण क्या होता है भी, ये ऐसा कोण होता है जिसकी माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। क्या होती है भी, 90 डिग्री। तो कोण ए और बी क्या है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं भी, समकोण बोलते हैं। इतनी बात सारों को पता होगी। दूसरा आपने देख लेते हैं भी, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण। तो ये मान लो यहाँ पे कोई बिंदु O है, ये ओ बी रेखा है, और ये क्या बना दिया मैंने, एक कोण बना दिया यहाँ पे, ये एंगल बना दिया। तो ये क्या है, बड़ा है किससे, ये थीटा है, थीटा बड़ा किससे है, 90 डिग्री से। यदि कोण ए और बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा अभी, अधिक कोण कहलाएगा। बात समझ में आ रही, कुछ भी नहीं है, जो बातें अपने छोटी क्लास में पढ़ी वही मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले रेखाओं के बारे में बताया, कोणों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन समकोण होता है भी, अधिक कोण होता है। 3 नंबर पे अगर मैं लिखूँ तो क्या होता है भी, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका माप क्या हो भी, 90 डिग्री से कम। इसकी एक कंडीशन और होती है भी, ये 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ओ बड़ा तो किससे होना चाहिए भी, 90 डिग्री से, और छोटा किससे होना चाहिए, 180 डिग्री से। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए ना, तो क्या होगा, फिर ये अधिक कोण होगा। अब देखो भी, ये क्या है, ए और बी, तो ये कोण क्या होना चाहिए भी, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थीटा क्या है, 90 डिग्री से। अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यून कोण है। तो 3 कोणों के बारे में आपको पता चला, विषम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, और न्यून कोण क्या होता है। 4 नंबर अपने देखते हैं भी, ऋण कोण। तो ऋण कोण क्या होता है, एक रेखा द्वारा बना ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा भी, ऋण कोण कहलाएगा। अब अपने देखते हैं भी कि कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, या इसको पूरक कोण भी बोलते हैं भी, पूरक कोण। देखो कोटिपूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस ध्यान में रख लेना। एक कोटिपूरक होता है और एक क्या होता है भी, समपूरक कोण।
इनमें क्या अंतर होता है अभी वो अपने जान लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ए और बी, यहाँ पे ए और बी एक कोण बन रहा है कितने का भी 90 डिग्री। यहाँ पे एक मैंने क्या बन दिया ओडी रेखा बना दी। अब यहाँ पे ये θ1 है, मान लो ये θ2 है, दो कोण बन रहे हैं है ना, ये θ1 और ये क्या है θ2। तो θ1 प्लस θ2 करूँगा तो कितना आ जाएगा अभी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे अभी पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण बोलते हैं इनको। समझ आ रही है बात कि दो कोण हैं, अगर दोनों का योग 90 डिग्री है तो उनको क्या बोलते हैं अभी पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण बोलते हैं। और अगर दो ऐसे कोण हैं, ये मान लो 180 डिग्री का कोण है, ये θ1 है, ये θ1 है और ये θ2 है, इन दोनों का योग θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री है। यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसे क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातों का पता चला होगा कि कोण कैसे कैसे होते हैं, कि समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ऋण कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं। इन कोणों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब अपने कुछ एक सवाल कर लेते हैं जो इनसे रिलेटेड अपने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोणों से रिलेटेड और रेखाओं से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी रेखाओं का और कोणों का आपको पता चल गया कि किस किस तरह के कोण होते हैं। आगे और भी कोणों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो अपने देख लेते हैं। फर्स्ट सवाल देखते हैं भी, पूरक कोणों में एक कोण 60 डिग्री का तो दूसरा कोण ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आपको θ1 दे रखा है कितना 60 डिग्री का, θ2 आपको ज्ञात करना है। और ये क्या कह रहे हैं कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। तो पूरक कोण है तो योग कितना होता है अभी θ1 प्लस θ2 का, आपको सर 90 डिग्री होता है। यही पढ़ा आपने कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होना चाहिए θ2। ये 60 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, θ2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। या फिर सवाल ये भी हो सकता था कि पूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है तो छोटा कोण ज्ञात करो। छोटा कोण ज्ञात करो। देखो प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, छोटा कोण पूछ सकता है, बड़ा कोण पूछ सकता है, या फिर छोटे और बड़े का अंतर पूछ सकता है ना। योग तो आपको पता भी 90 डिग्री आएगा ही आएगा। पूरक कोणों में एक कोण दूसरे डिग्री का 3 गुना है तो एक कोण क्या है θ है, दूसरा कितना भी 3θ है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो 4θ बराबर कितना है अभी 90 डिग्री। और θ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया अभी 4 2 8 है 4 2 8 आ गया। और 4 2 8 2 और 5 चौके 20। तो एक θ कितना है 22.5। अगर दूसरा निकालेंगे बड़ा कोण पूछा होता तो क्या आ जाता अभी 22.5 का 3 गुना कर दो या फिर 90 में से 22.5 घटा दो तो कितना आ जाता अभी 70 और ये आ जाता 67.5। 67 पॉइंट कितना आ जाता 5 आ जाता। इस बात की पता चला आपको θ पूछा तो इतना आ गया, बड़ा कोण पूछता 3θ पूछता तो इतना आ जाता। अगर इनका अंतर पूछ लेता तो कितना आ जाता अभी इनमें से एक में से दूसरा कोण घटा दो है ना, तो कितना आ जाता अभी माइनस करके देख लो। अंतर पूछता तो 0 और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और 6 में से 2 गए तो 4। तो अंतर कितने का आता है अभी 45 डिग्री का आता। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ये तो पूरक कोणों से रिलेटेड है। अगर समपूरक कोण से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो भी आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, एक सवाल अपने लिखने जा रहे हैं कि दो समपूरक कोणों में एक कोण दूसरे का 5 गुना है तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात करो। भाई कौन सा कोण, बड़ा कोण ज्ञात करो। इस तरह से सवाल आ गया तो आपको पता है दो समपूरक कोण है। समपूरक कोणों में एक θ है
और दूसरा 5 गुना है तो दूसरा कितना होगा 5 थीटा होगा। इनका योग कितना होगा 180 होगा। अभी संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो आपको पता है थीटा और 5 थीटा का योग कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 5 और 1 कितना होगा 6 थीटा हो गया। 6 थीटा की वैल्यू कितनी 180/6 आ जाएगी। और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। अगर मैं बड़ा कोण निकालना होता तो 5 थीटा निकालता है, नहीं 150 डिग्री आ जाता। अगर इनका अंतर पूछ लेता तो क्या आ जाता है 120 डिग्री आ जाता। बिल्कुल सिंपल सा काम है ना। तो अब कोणों से रिलेटेड अपने 2-3 प्रश्न देख ली कि पूरक कोण और संपूरक कोण से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अब अपने पढ़ेंगे कोणों के और कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। रेट के लिए अपने पुनः वीडियो स्टार्ट किए हैं, तो इसमें क्या है आप एडवांस मैथ के ये जो टॉपिक आ रहे हैं रेखाएं और कोण, आगे जो भी आपके टॉपिक है वो अपना लगातार करेंगे ना। तो थैंक यू।